तो आज हम जो देखने वाले हैं, आदित्य श्रीवास्तव सर का आंसर देखने वाले हैं। एथिक्स के आंसर उन्होंने कैसे लिखे हैं वो देखने वाले हैं। तो बेसिकली ये है विजन का हमारा टेस्ट, जहां से हमने ये क्वेश्चंस देख रहे हैं। ये विजन का है उनका, जो अभ्यास मेंस कंडक्ट करते हैं। यो प्रीलिम सॉरी मेंस की जो टेस्ट सीरीज होती है, मेन मतलब जब मेंस होता है तो उसके पहले ये अभ्यास वाला मेंस टेस्ट सीरीज होती है, तो उनमें से उन्होंने लिखा हुआ है। तो ये विजन का है, यहाँ पे देख सकते हो आप GS4। तो आगे देखते हैं। आदित्य श्रीवास्तव सर का नेम है यहाँ पे, उन्होंने इंग्लिश उनका माध्यम था तो उसी से लिखा था और 2023 में लिखा था। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे क्वेश्चन, और उन्होंने उस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा है, क्योंकि वही देखना है हमारे लिए, वही इम्पोर्टेंट बन जाता है। ये एक दिन की प्रैक्टिस नहीं होती है, हम जब बार बार लिखते रहते हैं क्वेश्चन के आंसर, तब जाके हमारा आंसर इस तरह से आता है। तो यहाँ पे सिंपल आपको दिखाने का यही मकसद है कि आंसर राइटिंग कैसे की जाती है, वो भी कंसाइज वे में। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या पूछा है। फॉर इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस टू टेक प्लेस इन द कमिंग ईयर्स, why is it important to integrate the ESG, environmental, social and governance metrics with the multi-stakeholder approach? ठीक है, यहाँ पे इसके बारे में पूछा गया है कि इसके लिए मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच क्यों जरूरी है। What benefits can be accrued by such integrations? तो इसके लिए यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पे ऊपर जो हिंदी वाले हैं उनके लिए हिंदी में भी है, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए इंग्लिश में है। वैसे ही सेम ही यूपीएससी का एक्चुअल वाला भी रहता है। तो यहाँ पे तो उन्होंने यहाँ पे देखो, कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी आप इथिक्स का आंसर राइटिंग करते हैं। कीवर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कीवर्ड्स के मतलब जैसे एथिक्स और मोरालिटी। एथिक्स के आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, एथिक्स होता क्या है। अब ऐसे यूपीएससी ने पूछा भी है, जैसे कि मोरालिटी है, मोरालिटी भी होती क्या है। गवर्नेंस, डायरेक्ट ये कीवर्ड्स है, गवर्नेंस होता क्या है। ठीक है, तो गवर्नेंस के बारे में भी आपको मतलब वो कीवर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए। डेफिनेशन, या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अगर डेफिनेशन दे रखी है गवर्नेंस की, वैसे वर्ल्ड बैंक ने गवर्नेंस की डेफिनेशन दे रखी है, तो अगर वैसे आपको पता है तो वो वेल एंड गुड, वहां पे आप उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम भी मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में पूछा गया है आने वाले ईयर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो कॉर्पोरेट एथिक्स की डेफिनेशन आपको लिखनी है, इंट्रोडक्शन उसी से स्टार्ट करना है। तो कॉर्पोरेट एथिक्स होता क्या है, तो वो आपको उसकी अगर डेफिनेशन पता हो ना तो वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो आपको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल एक्चुअल मेंस में क्वेश्चन नहीं छोड़ना होता है, चाहे वो आए ना आए, एटलीस्ट ट्राई करना होता है, लिखना ही लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी मतलब हमें देखना यही है, इन्होंने देखो कितनी कंसाइज वे में इसकी डेफिनेशन लिखी है, इनका इंट्रोडक्शन देखिए। क्योंकि जब भी एग्जामिनर देखेगा तो आपको ना यहाँ पे यही देखेगा कि आपका इंट्रोडक्शन देखेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप भी देखो ना, जनरली आप किसी का आंसर देखते हो तो इंट्रोडक्शन देखते हो, लास्ट में कंक्लूजन देखते हो, बीच में बॉडी में क्या लिखा है क्या नहीं, इतना ज्यादा कोई नहीं देखता, लेकिन इंट्रोडक्शन में जरूर देखते हैं। तो इन्होंने इंट्रोडक्शन बहुत कंसाइजली लिखा है। कॉर्पोरेट एथिक्स आर गवर्न बाय द वैल्यूज ऑफ 3 P's। 3 P's मतलब पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये 3 P's का कंसेप्ट है, तो इन्होंने वही यहाँ पे ऐड कर दिया कॉर्पोरेट एथिक्स के लिए। तो यहाँ पे उन्होंने शॉर्ट में डायग्राम्स यहाँ पे निकाल के भी ये भी दिखाया है, क्योंकि इससे भी मार्क्स बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये 3 दिखा है, यहाँ पे पीपल है, यहाँ पे प्लैनेट है, यहाँ पे प्रॉफिट है, और ये जो तीनों का मिला के यहाँ पे जो होता है वो होता है कॉर्पोरेट एथिक्स। तो यहाँ पे डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन से भी उन्होंने दिखाया है। यहाँ पे प्रॉपर वर्ड्स में उन्होंने डेफिनेशन भी लिखी है। हो गया इनका इंट्रोडक्शन। देखो कितने हैं, ये हाफ लाइन, ये फुल लाइन, ये यहाँ पे वर्ड्स, बस इतनी डेफिनेशन, इतनी वर्ड्स इन्होंने यूज किए। और ऐसे ही हमें प्रैक्टिस करनी है ताकि एक्चुअल पेपर में आपके क्वेश्चंस कवर हो जाए। लगभग 10 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, आपके 12 या 13 क्वेश्चंस होते हैं 10 मार्क्स एथिक्स में, सेक्शन ए में। ठीक है, सेक्शन ए में आपके लगभग 10 मार्क्स के
12 या 13 क्वेश्चंस होते हैं। तो इसके लिए आपको अगर आप डिवाइड करो ना तो 7 मिनट्स मिलता है एक क्वेश्चंस लिखने के लिए। जो आपको एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है वो 150 वर्ड्स में लिखना होता है, 150 वर्ड्स में लिखना होता है। और मिनट कितने होते हैं? 7 मिनट्स तक आप लगभग एक क्वेश्चन को 7 मिनट्स दे सकते हो। लेकिन आपको प्रैक्टिस ऐसी करनी है कि 5 मिनट या 6 मिनट, 5 to 6 मिनट तक मैक्सिमम टाइम लेना है, उसी के अंदर आपका क्वेश्चंस कवर होना चाहिए। इतनी प्रैक्टिस करनी है आपको। तो यहाँ पे मतलब मैं दिखा रही हूँ इनका आंसर, इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इन्होंने लिखा कैसे है, टू द पॉइंट लिखा है और जो इम्पोर्टेंट चीज है वही लिखा है। बाकी का कोई यहाँ पे वैल्यू एडिशन उन्होंने नहीं किया है या कोई ज्यादा इलेबोरेट करके लिखा है वही चीज, बट उसको अदर वर्ड्स में लिखना, उसको इलेबोरेशन ही बोलते हैं ना हम, थोड़ा सा खींच खींच के लिखना, वैसे नहीं किया है, टू द पॉइंट लिखा है। तभी तो इनकी अच्छी खासी रैंक है। ये इनको एथिक्स में भी बहुत अच्छे मार्क्स हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेक्शन फर्स्ट होता है जहाँ पे आपको थिंकर्स मतलब स्वामी विवेकानंद का कोट दिया जाएगा या फिर महात्मा गांधी जी का कोट दिया जाता है और उसको आपको वहां पे इलेबोरेट करना है। इट्स काइंड ऑफ एथिक, सॉरी, एसे राइटिंग। मतलब जो थिंकर्स वाले कोट होते हैं ना, जैसे हम एथिक्स में भी वैसे ही होता है, सॉरी एथिक्स नहीं, ऐसे में भी बिल्कुल वैसे ही होता है। एक कोड दिया जाता है और उसको हमें वहां पे लिखना होता है। सेम वैसे यहाँ पे भी जो थिंकर वाला पार्ट है ना, थ्योरी वाला पार्ट है, तो वहां पे भी आपको ऐसे कोड दिया जाएगा, उसको इलेबरेट करना पड़ेगा। वो हम आगे देखेंगे जब हम वो पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हमारा टॉपिक यही चल रहा है, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस चल रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। यहाँ पे कॉर्पोरेट एथिक्स की डेफिनेशन उन्होंने लिखी है, तो सिमिलरली आपको एथिक्स की डेफिनेशन भी शॉर्ट में आनी चाहिए, मोरालिटी क्या होती है वो भी शॉर्ट में आनी चाहिए, इसके बारे में डिफरेंस, एथिक्स और मोरालिटी में डिफरेंस क्या है ये भी बिल्कुल, इसके ऊपर पहले भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, आगे भी पूछा जाएगा। जैसे कि इस बार के आप यूपीएससी के 2024 के पेपर देखोगे तो उसमें आपको सिमिलर क्वेश्चंस दिखाई देंगे जो पीवाईक्यू में पूछे गए थे। सेम वही क्वेश्चन कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स के बारे में पूछा गया इस बार भी। तो आपको बिल्कुल ही इनके मतलब आगे भी जाके पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको पढ़ना है। कंसेप्ट क्लियर करिए, बिल्कुल आसान भाषा में समझे एथिक्स को, ताकि आपको रिटेन करने में आसानी हो। जब भी आप पेपर लिखे कहीं पे भी, चाहे कोचिंग में लिखे चाहे एक्चुअल मेंस लिखे, तब भी आपको आना चाहिए बिल्कुल ही। तो यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन के साथ किया है। ठीक है, फिर इन्होंने ये लिखा है यहाँ पे, नीड फॉर ESG मैट्रिक्स, इसकी जरूरत क्या है। ठीक है, जरूरत, इसकी जरूरत क्यों है ये वो लिखा है इन्होंने यहाँ पे, बिल्कुल क्वेश्चन में जो पूछा गया था वही इन्होंने यहाँ पे लिखा है। तो उन्होंने फर्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पे स्टार्ट किया, 1 डाला और लिखा कि जो करंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस है हैज सोशल इश्यूज, जो अभी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसमें सोशल इश्यूज है, ऐसे बोला उन्होंने। और नीचे यहाँ पे आप ऐसे स्टार करके ऐसे गोल कर लो या अपने अकॉर्डिंग, बट सिर्फ ऐसे एरो करके मत दिखाना। ठीक है, जब सब हेडिंग मतलब अब ये पॉइंट हुआ, इसके बाद अगर आप ऐसे करते हो तो वो चलेगा, लेकिन पहले ही पॉइंट से ऐसे 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 कर रहे हो तो वो समझ में नहीं आएगा आप किस में लिख रहे हो। तो इसीलिए आपको यहाँ पे जब भी आप आंसर लिखते हो यहाँ पे नंबरिंग दिया करें, जैसे कि इन्होंने दिया। आप किसी के भी देखोगे ना, किसी भी टॉपर के आप देखोगे तो आपको ऐसे ही मिलेगा बिल्कुल। और उसके बाद आप ऐसे ऐसे करो या फिर ऐसे एरो करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे इन्होंने करंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस हैज सोशल इश्यूज एज, कौन से है वो यहाँ पे इस तरह से मार्क करके उन्होंने बताया कि यूजिंग मैन एज अ मीन्स, तो मैन को एक मार्ग या क्या बोलते हैं रास्ते की तरह यूज करना, ये बताया यहाँ पे। जैसे कि एग्जांपल हायर एंड फायर कल्चर, जैसे कि हायर किया, जब तक जरूरत है तब तक हायर कर लिया, फिर बाद में निकाल दिया, इस तरह का एक कल्चर है। ये एक इश्यू है गवर्नेंस में, इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया। नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा इश्यू यहाँ पे उन्होंने बताया कि नो रेस्पॉन्सिबिलिटी टू सोसाइटी, सोसाइटी की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इसमें। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है पंजाब महाराष्ट्र बैंक फ्रॉड जो हुआ था, तो ये भी एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ही इश्यू है, तो ये बिल्कुल हुआ है। तो रियल एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, यहाँ पे भी ये रियल ही एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल जो हमारे डेली लाइफ में जो होते हैं, डेली मतलब खुद के लाइफ के नहीं,
मतलब जो हमारे ओवरऑल न्यूज में चल रहे होते हैं, तो उसी का एग्जांपल आप शॉर्टकट में दे सकते हो तो देना। और आप देखोगे ना, जैसे कि आप अगर ईशिता मैम का भी, ईशिता किशोर जो है 2022 की जो टॉपर है, उनके भी देखो तो बिल्कुल ही उन्होंने भी यही पैटर्न फॉलो किया है, जैसा कि मुझे लगता है आदित्य सर ने बिल्कुल ईशिता मैम का ही पैटर्न फॉलो किया है। तो ऐसे ही उन्होंने भी ऐसे पॉइंट लिखा और नीचे एग्जाम्पल दे दिया। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। एक तो आप अपना क्वेश्चन की डिमांड एड्रेस कर सकते हो, और यहाँ पे टू द पॉइंट और जल्दी में आप निपटा सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखा है इन्होंने, गवर्नेंस इश्यूज। ठीक है, गवर्नेंस के क्या क्या इश्यूज हैं, तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे डॉट किया और फर्स्ट यहाँ पे लिखा कि मनी एज एंड्स इन इटसेल्फ। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है, और ये एग्जाम्पल लिखा है कि ICICI बैंक फ्रॉड, यस बैंक फ्रॉड, मतलब मनी जो है वो खुद ही एक प्रॉब्लम है, ऐसे इन्होंने यहाँ पे लिखा है। और नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है, एक मिनट, मैं थोड़ा ऊपर लेती हूँ इनको, स्टिफलिंग लेवल प्ले फील्ड वाया मोनोपोली। मोनोपोली चलती है, जैसे कि यहाँ पे गूगल की, ये भी कॉर्पोरेट सेक्टर है। अभी इस साल भी आप अगर देखोगे तो बहुत सारा इशू चला है इसको, अमेजोन को लेके, अमेजोन की भी मोनोपोली चलती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एक वर्ड है उसके लिए, टर्म है उसके लिए, शायद मैं भूल गई इसको। ठीक है, तो ये मोनोपोली की इशू चलते हैं। आप यहाँ पे ना, जैसे कि इन्होंने गूगल फाइन 1330 करोड़, तो आप अमेजोन का भी एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हो। तो बिल्कुल इस तरह से उन्होंने लिखा है। और नेक्स्ट थर्ड पॉइंट यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि एनवायरमेंटल इशू। देखो डायमेंशंस, देखो इन्होंने पहले लिखा कि करंट जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसमें इश्यूज है, फिर गवर्नेंस के भी इश्यूज है बोला, अब एनवायरमेंटल इश्यूज, मतलब अलग अलग डायमेंशंस ला रहे हैं। तो यहाँ पे एनवायरमेंटल इश्यूज में इन्होंने लिखा है फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरमेंट्स, एग्जाम्पल ये कान। ठीक है, ये वर्ड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है जिसको समझ में आया। ठीक है, तो ये यहाँ पे, यहाँ पोल्यूशन, गंगा पोल्यूशन के बारे में लिखा है इन्होंने। और नेक्स्ट सब हेडिंग दे रखी है यहाँ पे, ऑल दिस कॉल्स फॉर मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच एज, कैसे होना चाहिए मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच। तो नीचे इन्होंने बिल्कुल लिखा है यहाँ पे, मिनट, फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट लिखा है, एनवायरमेंट एज इक्वल स्टेक होल्डर, एग्जाम्पल यहाँ पे पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, जैसे कि प्लास्टिक्स, ये होता है पोल्यूटर्स पेज प्रिंसिपल्स। एनवायरमेंट मतलब स्टेक होल्डर एक अपना काम करते हैं ना, मतलब उनका भी एक अप्रोच होता है। तो ये यहाँ पे उन्होंने, मतलब वो रेस्पॉन्सिबल है तो पे करना चाहिए, एग्जाम्पल के बाद एग्जाम्पल वैसे दिया है इन्होंने। सेकंड पॉइंट यहाँ पे, सोसाइटी एज ए स्टेक होल्डर, सोसाइटी भी एक स्टेक होल्डर है तो सोसाइटी का भी होना चाहिए। यहाँ पे एग्जाम्पल टाटा मानसी प्रपोजल जो है, इम्प्रूव MMR, तो ये इन्होंने मेडिकल टर्म्स लिखे हैं यहाँ पे। थर्ड यहाँ पे, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी रिफॉर्म्स जो है उसमें, सॉरी, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी रिफॉर्म्स लानी चाहिए, ये भी एक स्टेक होल्डर है तो इसके अंदर भी रिफॉर्म्स लाने चाहिए। मेक मोर टारगेटेड करना चाहिए। सो यहाँ पे बेनिफिट फ्रॉम दिस, इससे क्या बेनिफिट होगा, अपहोल्ड कॉर्पोरेट सिटीजनशिप, अपहोल्ड गार्डियन ट्रस्ट, सॉरी गांधीयन, अपहोल्ड गांधीयन सॉरी, थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है समझने में, ट्रस्टीशिप। तो नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कॉमर्स विद मोरालिटी, कॉमर्स जो है वो मोरालिटी के साथ होना चाहिए। बेनिफिट्स सोशल कैपिटल, ठीक है, और जो इकोसेंट्रिसिज्म और ये सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। एक मिनट, ग्रोथ ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के साथ भी सस्टेनेबिलिटी का ख्याल रखना चाहिए, ये इन्होंने बेनिफिट भी लिखा है। सारे सारे डायमेंशन इन्होंने कवर किया है, जो भी क्वेश्चन की डिमांड है बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग लिखा है। और यहाँ पे उन्होंने कंक्लूजन, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंक्लूजन हमेशा, कंक्लूजन दिस वुड मेक, मतलब ये जो बेनिफिट्स है, दिस वुड जो भी इसको इश्यूज जो बताया है उसको कैसे एड्रेस करना है, ये सब क्या करेगा, मेक द कॉर्पोरेट लीड टू कंपैशनेट कैपिटलिज्म, मतलब कंपैशनेट मतलब
कंपैशनेट में क्या आता है, एम्पैथी सिंपैथी के ऊपर आता है कंपैशनेशन। तो वैसे कैपिटलिज्म हो जाएगा, मतलब सभी चीजों के बारे में ख्याल रखा जाएगा और ग्रोथ भी होगी। इस तरह से इन्होंने यहाँ पे लिखा है, लास्ट में कंक्लूड किया है। इसकी वजह से जो जो चीजें उन्होंने बोली है, अगर हम ऑल स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व करते हैं ना, तो बहुत ही बेहतर होगा कैपिटलिज्म, ऐसे बोला है उन्होंने। तो ये इनका आंसर है। यहाँ पे बस मैं डेमो बता रही थी, बट बताने के चक्कर